हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ जिसमें कि आप सी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और उससे आप अपना स्किल टेस्ट कर सकते हैं। एज वेल एज आगे उस स्किल को आप कैसे इम्प्रूव करें उसके लिए प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके का मैं आपके पास रेगुलर वीडियोस लेके आता रहूँगा जिससे आप प्रैक्टिस करके अपना लैंग्वेज का स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। पहला ये कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी नए नए वीडियो आते रहें और उस वीडियो का आप बेनिफिट उठा सकें। द सेकेंड कि इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप अपने पास एक कॉपी और एक पेंसिल या पेन रख लीजिए जिससे कि आपको क्वेश्चंस का आंसर आप अपने पास लिखते जाइएगा। उसके साथ मैं सही आंसर बताता जाऊंगा और उसको आप मैच करते जाइएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। और लास्ट में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपने टोटल 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 से आपने कितना सही स्कोर किया है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान देते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का और भी वीडियोस आपके पास आता रहेगा। हम लोग शुरुआत करते हैं, चलिए इस वीडियो में। First question is, which header file is needed to work with input and output functions in C? C लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट के लिए जो फंक्शंस यूज होते हैं वो कौन से हेडर फाइल में हैं? हेडर फाइल के बारे में सी लैंग्वेज के बारे में आप जानते होंगे। तो आपके पास चार ऑप्शंस है: stdio.h, iostream.h, conio.h, math.h, एंड द करेक्ट आंसर इज stdio.h। इसी तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the syntax to declare a variable of integer type in C? C लैंग्वेज में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए क्या सिंटैक्स यूज करना होता है? int x, integer x, declare x as integer, variable x as integer, and the correct answer is int x। ऐसे करके हम लोग इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर टेकिंग एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल इन सी लैंग्वेज? हमारे पास चार ऑप्शन है: एम्परसेंड, एस्टरिस्क, हैश एंड परसेंटेज, एंड द करेक्ट आंसर इज एम्परसेंड। एम्परसेंड हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस यूज करने के लिए। व्हाट इज द करेक्ट वे टू एंड अ सी स्टेटमेंट? सेमीकोलन, कोलन, कॉमा एंड डॉट, एंड द करेक्ट आंसर इज सेमीकोलन। सेमीकोलन हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 5 + 3 × 2? आप इसको एवेल्युएट कीजिए और जिस प्रेसिडेंस के साथ सी लैंग्वेज में ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन होता है उसको एग्जीक्यूट कीजिए और फिर इसका वैल्यू निकालिए। एंड द करेक्ट आंसर इज 11। 11 कैसे हुआ? क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, मीन्स वो ऑपरेशन पहले होगा, 3 × 2 पहले होगा, देन उसमें 5 ऐड हो जाएगा और फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 11। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द साइज ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में साइज ऑफ ऑपरेटर का हम लोग क्या यूज़ है, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? करेक्ट आंसर इज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ ए वेरिएबल इन बाइट्स। अब आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से ये सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द ब्रेक स्टेटमेंट डू इन अ लूप? लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है? आप ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में जानते होंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? आप सोचिए और फिर आंसर दीजिए। ऑप्शन है: टर्मिनेट्स द लूप एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर लूप। द सेकेंड ऑप्शन इज skips the current iteration of the loop and continues with the next iteration, exit the program, none of the above, and the correct answer is A। लूप को टर्मिनेट करता है और लूप के बाद में जो स्टेटमेंट रहता है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप फॉर व्हाइल, डू व्हाइल एंड स्विच? स्विच तो हालांकि लूप होता नहीं है। चलिए आप खुद इसको देखिए। आंसर इज फॉर लूप। What is the correct way to initialize an array of integers in C language? मीन्स C लैंग्वेज में एक array of integers डिक्लेयर करना है तो उसको हम लोग, ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही तरीका है इनिशलाइज करने के लिए? आप ध्यान से देखिए दोस्तों, माइनर माइनर डिफरेंस है बट एक ही इसमें से करेक्ट आंसर है। एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। INT
एरे का नेम लिखे, देन उसका साइज दिए और उसको पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग जो वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो हम लोग इनिशियलाइज किए। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन अ फंक्शन इन सी? सी लैंग्वेज में हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, सही सिंटैक्स क्या है ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज, सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप डालते हैं, देन फंक्शन का नेम, उसमें पैरामीटर्स देते हैं और पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली इन सी लैंग्वेज? मेमोरी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आप सी लैंग्वेज में जानते होंगे, तो उसमें से कौन सा हम लोग इसमें से फंक्शन यूज़ करते हैं? एमएलॉक, एलॉक, मेम एलॉक, एलोकेट। एंड द करेक्ट आंसर इज एम एलॉक। मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग एमएलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन अ लूप? कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है आपका लूप में, वो आपको बताना है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा? स्किप्स द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इटरेशन। व्हाट इज द करेक्ट वे टू इंक्लूड कमेंट इन सी कोड? सी लैंग्वेज में हम लोग कमेंट करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स दिया हुआ है। एंड द करेक्ट आंसर इज ए। विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर इन सी? सी लैंग्वेज में सिंगल कैरेक्टर अगर हम लोगों को यूज़ करना हो, मीन्स सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना हो या फिर प्रोग्राम में यूज़ करना हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड, कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं? कैर डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं। विच लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट इन सी? ये जो आपको पास 4 नेम दिया गया है फंक्शन का, इसमें से कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन होता है, इसके लिए यूज़ होता है कैरेक्टर रीड करने के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज गेट कैर। गेट कैर फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द strcpy फंक्शन इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में strcpy फंक्शन का क्या पर्पस है, हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ये आपको बताना है। एंड व्हाट इट डज, इट कॉपीज वन स्ट्रिंग टू अनदर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 10/3 इन सी? अब आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट होगा। तो चूंकि यहाँ 10 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो डिवीजन भी इंटीजर में ही होगा। तो डिवाइडेड बाई 3 मीन्स आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी सी, 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ पॉइंटेड वेरिएबल इन सी? हम लोग सी लैंग्वेज में कैसे पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं? आपको ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप सोच के बताइए कि क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज डी। इसमें हम लोग INT लिखें, देन उसमें एस्टरिस्क लिखते हैं, कोई भी किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल बनाना है वो, फिर वो डेटा टाइप, देन एस्टरिस्क, देन वेरिएबल का नेम। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? यहाँ पे कोड आपको दिया हुआ है और उसका क्या आउटपुट होगा ये बताना है। INT x = 5, x में 5 वैल्यू असाइन हो गया, देन यहाँ पे प्रिंट किया गया x का वैल्यू और x++। तो चूंकि ये यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पहले यहाँ पे प्रिंट करेगा, देन उसका x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास आउटपुट आएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कोड दिया हुआ है, इसका क्या आउटपुट आएगा वो आपको बताना है। i का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया गया, वाइल i इज लेस देन 5। आपको ये लूप चलता रहेगा, तो i का वैल्यू पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। फिर जैसे ही i का वैल्यू 5 होगा तो लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड देन बाहर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो ये सारा क्वेश्चन हुआ। आप कमेंट करके बताएं कि आपने टोटल 20 क्वेश्चन में से कितने आंसर आपने सही बताए, और फिर आपको आगे किस टॉपिक पे किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए। ऐसे और भी आपके पास वीडियो आते रहेंगे जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए। फिर हम लोग आगे के वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक यू।